A day after India called off talks with Pakistan, the opposition seeks to mount pressure on the Modi government by raking up the Chinese incursion at the actual line of control. The Chinese troops in the recent past have stepped up the offensive, even intruding 25 kilometers into Indian territory. The government maintains that it is aware of the situation at the border, but the Congress continues to mount the pressure. जानकारी नहीं है और सरकारी तरफ से भी इसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए इस पे कोई और टिप्पणी की जाए, ये जल्दबाजी होगी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चीन की जो फौज है वो भारत की सरहद में 25 किलोमीटर तक घुसपैठ करे बैठी है उत्तरी लद्दाख में, और ये सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि ये घुसपैठ नहीं है, वो अपनी परसेप्शन लाइन तक आए हैं। तो अगर सरकार के इस तर्क को उनकी फेस वैल्यू पर लिया जाए तो चीन ने तो अपने नक्शों में अरुणाचल प्रदेश को, अस्काई चीन को, कोराकोरम को भी चीन का हिस्सा बताया है। तो क्या इस तर्क के लिहाज से कल को भारत की सरकार चीन को इन इलाकों में भी घुसपैठ करने देगी? ये तो बहुत ही विचित्र और बहुत ही गंभीर बात है कि जो सरकार जब विपक्ष में थी तो इतना शोर मचाती थी, जब भी कहीं पर घुसपैठ होती थी सरकार को बोलती थी कि आपने भारत की अस्मिता को बेच दिया है। वो सरकार बिल्कुल मौन साधे बैठी है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से अतिक्रमण हो और चाहे चीन की तरफ से अतिक्रमण हो। National Affairs Editor Srinjoy Chaudhary joining us on the phone now. Srinjoy, your sources are telling you that the Chinese People's Liberation Army did in fact come in 25 kilometers into Indian territory, but then actually backed off. But is this the stand that the government is taking on the issue? See, this is not the first time that the Chinese have done this year. There have been over 200 intrusions this year, and the average intrusion is over 15.5 kilometers. So if that is so, then clearly serious thinking needs to be done. As far as intrusions are concerned, they are in different manners. They are often by helicopter, they can be by boat, they can be by vehicle, and of course there are foot patrols. So at this point, this year alone, up to the end of July, there have been about 227 according to government figures given to the government. Well, that's the thing, Srinjoy, but the government playing a very sort of cautious move on this right now. Let's get in the Home Minister's reaction first. सर, चाइनीज इंट्रूजन यहाँ काफी होते हैं उत्तराखंड में, उसके लिए भी कुछ विशेष कार्य योजना, चाइनीज ट्रूप्स के इंट्रूजन यहाँ काफी होते हैं उत्तराखंड बॉर्डर में, उसके लिए कोई कार्य योजना? देखिए, यह सब जो पड़ोसी जो देश हैं वहां से इस सेना का किसी देश में प्रवेश करना, उसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं कि यदि प्राइमरी स्टेज है यदि कुछ करने का, तो हम कह सकते हैं कि उसके लिए डिप्लोमेटिक इफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा होने चाहिए। तो डिप्लोमेटिक इफर्ट्स अपनी तरफ से होंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाइनीज साइड में काफी अच्छा है, पुख्ता है, और यहाँ पे वो चीज नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए कुछ सारी समस्याओं का समाधान यही तो नहीं हुआ ना। ये सब सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ध्यान में हैं और नहीं, उसके बारे में कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है यहाँ पर।